प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु का मैं धन्यवाद देता हूँ इस सुंदर समय के लिए कि परमेश्वर ने एक मौका दिया कि आप लोगों के साथ आज के दिन इस शारोन फेलोशिप चर्च ओक्लाहोमा के हिंदी सर्विस में भाग लेने के लिए करीब 27 साल पहले प्रभु यीशु मसीह को जानने के लिए और उद्धार के अनुभव में आने के लिए प्रभु में आने के लिए प्रभु ने मुझे मदद किया। जब मैं विश्वास में आया उस समय जिस कलीसिया में मैं जाता था वो एक हिंदी कलीसिया था और मैंने अपने जीवन में सबसे पहले आत्मिक जो भाषा है वो हिंदी में सीखा और जो प्रचार मैंने पहले किया वो हिंदी में ही किया था। और जिस तरह यहाँ पर हिंदी सभा चलती है, मेरे कलीसिया में भी एक हिंदी सर्विस चलता है। मेरा एक एसोसिएट पास्टर है, वो हिंदी सर्विस करते हैं और काफ़ी साल मैं भी उत्तर भारत में था और वहाँ से यहाँ पर आकर काफ़ी कुछ साल हो गया, इसलिए हमेशा तो प्रचार नहीं करते, इसलिए थोड़ा बहुत तकलीफ़ हुआ तो भी आप माफ़ करना, अगर मेरा कोई लफ्ज़ गड़बड़ हो जाए तो माफ़ करना। लेकिन मैं धन्यवाद देता हूँ इस सुंदर समय के लिए। मैं जब यहाँ पर हिंदी सर्विस है कर मुझे मालूम हुआ तो मैं एकदम से बड़ा खुश हुआ। मैं इसीलिए यहाँ पर आया था थोड़ा हिंदी में गीत गाने के लिए। मैं हमेशा अपने कलीसिया में कहता हूँ मलयालम सर्विस होता है, इंग्लिश सर्विस होता है, लेकिन जब हिंदी सर्विस में जाते समय, हिंदी में गाना गाते समय जो खुशी मेरे अंदर आता है वो और किसी में नहीं आता। ये सब मैं हिंदी में इसलिए बोल रहा हूँ ताकि बाकी लोग समझ ना पाएँ, क्योंकि वो लोग नाराज़ हो जाएंगे, फिर गड़बड़ हो जाएगा, इसलिए मैं हिंदी में ये सब बातें बोल रहा हूँ और आप लोग समझ गए होंगे। इसलिए आज यहाँ पर आया था कि आप लोगों के साथ मिलकर प्रभु की स्तुति महिमा करने के लिए। तो एकदम पास्टर जैन ने फंसा दिया मुझे और जो हमारे जो भाई है उन्होंने भी अपना समय मुझे दे दिया। ऐसे लोग काफ़ी बार करते नहीं हैं, इसलिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ आप लोगों के अच्छे दिल के लिए कि आपने मुझे आदर दिया और ऐसा एक मौका दिया। मैं हमारे सामने ज़्यादा समय नहीं है, इस समय में मैं जल्दी से कुछ बातें आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू शेयर समथिंग वेरी क्विकली बिकॉज इफ़ आई टेक मोर टाइम वी विल बी इन ट्रबल। क्योंकि मुझे भी आज दोपहर के बाद यहाँ से जाना है, इसलिए ज़्यादा अभी कुछ बोलना नहीं चाहता। लेकिन मैं अपनी पास्टर ने कहा कि थोड़ा गवाही बताना करके, इसलिए मैं गवाही बताना चाहता हूँ। तो जितने लोग यहाँ पर इस हॉल में हैं और जो ऑनलाइन इस सभा को अटेंड कर रहे हैं, सब लोगों को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं अपना वंदना पेश करता हूँ और प्रार्थना करता हूँ कि आपके ज़िंदगी में प्रभु आशीष और बरकत दे। थोड़ा टाइम कम था, इसलिए मैं हिंदी बाइबल भी नहीं ले पाया और हिंदी में वो अक्सर मैं हिंदी में उसका जो वाक्य है उसको लिख के आता हूँ। लेकिन मत्ती रसूल समाचार 8 अध्याय उसका 27 पद और उसका इफ यू कैन पुल 27 दैट विल बी ग्रेट। आई वांट टू स्टार्ट विद 27। ठीक है पास्टर जी, स्क्रीन में आ रहा है, ठीक है, धन्यवाद। वहाँ पर इस प्रकार लिखा है, और लोग अजंबा करके खड़े कहने लगे कि यह कैसा मनुष्य है कि आंधी और पानी भी उसकी आज्ञा मानते हैं। और उसका 26 पद, अब वापस ब्रिंग बैक 26 वर्स ऑल्सो, इट सेज दैट उसने उनसे कहा, हे अल्पविश्वासियों क्यों डरते हो? तब उसने उठकर आंधी और पानी को डांटा और सब शांत हो गया। आज जो छोटा समय मेरे सामने है, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि हमारे जीवन में जो आंधी और तूफान, यहाँ पर इस जो ट्रांसलेशन में लिखा है आंधी और पानी, कई बार आंधी तूफान जो स्टॉर्म्स ऑफ लाइफ विच कम्स इन आवर लाइफ, मैं मैनेज कर लूँ दोनों, आई कैन ट्रांसलेट, आई कैन डू दैट, थोड़ा टाइम कम है ना, इसलिए, नहीं तो मैं कुछ भी नहीं, कहीं पे भी नहीं पहुँच पाएंगे। ओके, सो मेनी टाइम्स वी एनकाउंटर व्हाट इज कॉल्ड स्टॉर्म्स ऑफ लाइफ। कई बार आंधी तूफान हमारे जीवन में आ जाते हैं, वी एनकाउंटर स्टॉर्म्स ऑफ लाइफ। And one thing we have to always remember is storms of life doesn't come announced. It comes unexpected. जब हम सोचते नहीं है उस समय आता है। तो ये जो भाग है, क्योंकि मैं बहुत संक्षिप्त रूप में बता रहा हूँ, यहाँ पर इस प्रकार लिखते हैं कि जब यीशु मसीह नाव में चढ़ गया, when Jesus got into the boat, his disciples followed him. उसके चेले भी उसके पीछे हो लिए। कई बार जब मैं सोच रहा था, मैं इस प्रकार सोच रहा था कि कितना अच्छा होता अगर यीशु मसीह उनसे कहते, भैया आगे अभी आंधी तूफान आने वाला है, तुम यहीं पे रहो। It would be good, you don't come with me because there is going to be a storm. But Jesus allowed them to get into the boat. यीशु मसीह ने अनुमति दिया उनको उनके साथ नाव में चढ़ने के लिए। कई बार हमारे जीवन में भी
परमेश्वर अनुमति देता है. God gives us and He allows us to get into the boat. We may not know it, but He knows what is ahead. हमें नहीं मालूम होगा, लेकिन परमेश्वर अच्छे से जानता है आगे क्या होने वाला है. हम कल के बारे में क्या, आज शाम के बारे में हम नहीं जानते. लेकिन एक बात रखना, जिस परमेश्वर की हम आराधना करते हैं, स्तुति करते हैं, the God whom we worship, we serve, He knows everything. उसके सामने कुछ भी छुपा नहीं है. वो सब कुछ उसको सब कुछ मालूम है. तो इन्होंने चेले को जाने के लिए अनुमति दे दिया, और वो चेले और यीशु मसीह के साथ जा रहे थे. उस समय वहां पर लिखा है कि बड़ी आंधी और तूफान वहां पर एकदम से, वहां पर लिखा suddenly a wind, it says a violent storm arose on the sea so that the boat was being swamped by waves. Lot of times what comes in our life can be sudden and violent. एकदम से आंधी तूफान हमारे जीवन में आ सकते हैं. लेकिन मैं एक बात पहले ही बताना चाहता हूं, अगर प्रभु यीशु मसीह हमारे नाव में है तो डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जिस जगह पर पहुंचना है वहां पर वो हमें पहुंचाएगा. If Jesus is in our boat, we don't have to worry, because Jesus will make sure that we reach the other shore. We reach our destination. Violent storms can come to prevent us from reaching our destination, but this morning let me tell you, there is if the presence of Jesus is with us, He will make sure that we reach the other shore. यदि परमेश्वर की मौजूदगी हमारे साथ है, हमारे नींव में है, तो हमें डरने की जरूरत नहीं है, हमें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं, क्योंकि परमेश्वर हमें उस पार पहुंचाने वाला परमेश्वर है. मेरे जीवन में 2021 में एकदम से इसी प्रकार का एक आंधी और तूफान एकदम से आ गया. जिंदगी बहुत अच्छा चल रहा था, सेवगाई है, कलिशिया है, मैं ICPF इंटरनेशनल में सेवगाई करता हूँ, हमारे 7-8 राज्य में सेवगाई चलते हैं, वहाँ पर हमारे स्टाफ है, मैं उसमें मेरा को लीडरशिप का रोल है, और काफ़ी बातें चल रहा था, और जिंदगी खुश था. कोविड का टाइम था, इधर उधर बीच में प्रचार भी चल रहा था, सब कुछ चल रहा था. एकदम शांति के वातावरण के बीच में एकदम से एक तूफान मेरे जीवन में आया. संक्षिप्त रूप में कुछ बातें बताना चाहता हूं, लेकिन परमेश्वर उसके लिए मुझे तैयार कर रहा था. I knew that God, like later I realized God was preparing for me for the storms which came in my life, for the big thing which came in my life. जुलाई के महीने में कुछ महीने से मेरा थोड़ा तकलीफ हो रहा था, लेकिन जुलाई के महीने में ऐसा हुआ कि अल्टीमेटली मैं हॉस्पिटल में एडमिट हो गया, और उन्होंने काफ़ी कुछ टेस्टिंग किया. बाद में उन्होंने फाइंड आउट किया कि मेरे को ल्यूकीमिया और लिम्फोमा, फाइनल डायग्नोसिस ऐसे आया था, और 95% ब्लास्ट रेट भी आया, मतलब उनका टेस्ट में ऐसे निकला. तो एकदम से ही, और उस समय मेरा जो तीसरी बेटी है उसको सिर्फ 1 साल, उसका जुलाई में उसका एक पहला बर्थडे भी कंप्लीट हुआ था. तो मानसिक रीति में सोचेंगे तो काफ़ी संघर्ष. लेकिन जिस दिन मेरा डायग्नोस आया, द डे आई वाज डायग्नोस्ड, एंड कोविड के प्रोटोकॉल के कारण लोग कोई भी मेरे साथ रह नहीं सकते, मेरे वाइफ को घर जाना पड़ा, मैं अकेला था. तो मैंने अपने जीवन को मुड़ के देखा, तो 25 साल हो गया, तो उस समय यीशु के पीछे चलना शुरू किया. तो मुझे ऐसा लगा कि कोई ज़्यादा तो मैंने कोई गड़बड़ तो नहीं किया ज़िंदगी में. जहाँ जहाँ परमेश्वर ने मौका दिया, परमेश्वर के लिए वफादारी से रहा. तो मैंने प्रभु से कहा, प्रभु ठीक है, कोई बात नहीं, अगर आप मुझे बुलाना चाहते हो तो भी कोई बात नहीं. लेकिन मानसिक रीति से तो बहुत सारी बातें हमारे मन में आता है. देयर वर लॉट ऑफ थॉट्स गोइंग थ्रू माय माइंड, ह्यूमनली स्पीकिंग, बट आई वाज वेरी काम. एंड जब मैं उस रात को अपने हॉस्पिटल बेड में पड़ा हुआ, परमेश्वर से बात किया, उस समय वहाँ पर परमेश्वर की मौजूदगी मेरे रूम में उतर कर आया, जैसे परमेश्वर मुझसे बात किया. उस दिन परमेश्वर ने काफ़ी बार बात किया, लेकिन उस दिन जो बात किया वो मेरे ज़िंदगी को एक नया दिशा दिया. इट गेव मी अ न्यू डायरेक्शन इन माई लाइफ, व्हाट गॉड स्पोक. मैं जब भी मेरी गवाही बताता हूँ तो ठीक है, जिस दौर से मैं गुजरा वो काफ़ी उसमें दर्द था, उसमें काफ़ी कुछ बातें हुआ. तो लेकिन मैं उसमें से ये बात जो है, मैं हमेशा हर किसी को कहता हूँ. पिछले दिन में भी मैं कई लोगों से जब व्यक्तिगत रीति से बात कर रहा था, मैंने बस टॉकिंग इंडिविजुअली टू सम पीपल, आई शेयर दिस बिकॉज आई थिंक दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. वो बात यह है कि प्रभु ने पूछा, तू किस बात के बारे में तू परेशान है, तू क्या सोच रहा है, तेरी नौकरी की जगह पर? मैं बड़ी जल्दी से बताता हूँ. प्रभु ने कहा कि तू चिंता मत कर, अगर तू नहीं है तो कोई और को वो ले लेगा. इफ यू आर नॉट देयर, समबडी एल्स. बोला कि तेरे कलिशिया के बारे में से सोच रहा है. तुझे मालूम है एक बात,
अगर तू गुजर गया ना, तू चला गया तो कोई बात नहीं, उनको तो दूसरा पास्टर मिल जाएगा। फिर पूछा कि तू जहाँ पे ICPF का जो स्टूडेंट मिनिस्ट्री करते उसके बारे में सोच रहा? कहते हैं हाँ, उनको थोड़ी तेरी कमी तो थोड़ी देर के लिए होगा, लेकिन कोई चिंता मत कर, वहाँ पे भी कोई ना कोई आ जाएगा। फिर पूछा कि तू परिवार के बारे में चिंतित है? फिर मैं प्रभु ऐसा पूछा कि तू जानता है कि मैं उनको अच्छे से संभाल सकता हूँ, आई कैन टेक केयर ऑफ देम वेरी वेल। मैंने कहा हाँ प्रभु, आप तो कुछ भी कर सकते हैं। फिर ऐसे कुछ बातें पूछने के बाद परमेश्वर ने मेरे से एक बात पूछा, देखो तू हर जगह से तू रिप्लेसेबल है, तेरे को बदल सकते हैं। तू जितना सोचता उतनी तेरी जरूरत नहीं है। हर जगह जहां पे हमें लगता है ना, कई बार हमारे जीवन में हमें लगता है कि अगर मैं नहीं हूं तो सब कुछ चला जाएगा, लेकिन प्रभु परमेश्वर ने मुझसे आखिरी में एक बात कहा, तू जानता है किसको तेरी जरूरत है? हु नीड्स यू? प्रभु ने कहा और किसी को नहीं, मुझे तेरी जरूरत है, और जब तक मुझे तेरी जरूरत है तब तक तुझे कुछ होने के लिए नहीं दूंगा। Unless and until I need you, I will not allow anything to happen to you. मैंने कहा प्रभु बस यही काफी है, ये एक वचन काफी है कि आपको मेरी जरूरत है, आपको मेरी जरूरत है, तो बस यही काफी है प्रभु। आज मैं काफ़ी बातें उसके बाद हुआ, मैं एक ट्रांसप्लांट से भी गुजरा। ऐसा टाइम था कि मैं 50 स्टेप भी एक दिन चल नहीं सकता था, कंप्लीटली बेड में था, काफ़ी बातें था, चलो वो सब बातें था। काफ़ी लोगों ने प्रार्थना की है, मुझे मालूम है इस कलीसिया में भी लोगों ने मेरे लिए प्रार्थना किया था। लॉट ऑफ पीपल प्रेड इन दिस चर्च ऑल्सो। 3 प्रेयर लाइन्स वर एक्चुअली रनिंग एक्सक्लूसिवली फॉर मी। और जब मैं विश्वास में आया था उस समय कुछ लोगों ने मुझसे कहा था, कुछ रिश्तेदारों ने मेरे से कहा था कि हमें तेरे साथ कुछ लेना देना नहीं है क्योंकि तू यीशु के पीछे चला गया करके। लेकिन जब मैं इस दौड़ से गुजरा तो प्रभु ने एक बात मुझे सिखाया कि अगर कुछ लोगों ने उस समय ऐसा कहा तो मैं हजारों लोगों को खड़ा किया तेरे लिए प्रार्थना करने के लिए। मैं आज एक बात बताना चाहता हूँ, हम अकेले नहीं है, हम एक परिवार के साथ, हम एक परिवार है। क्योंकि बाइबल इस प्रकार सिखाता है कि परमेश्वर ने हमें अपना बच्चा, बेटा और बेटी बनाया। अगर हम परमेश्वर के बच्चे हैं तो हम सब एक परिवार के सदस्य हैं, एक अंग है। वी आर पार्ट ऑफ वन फैमिली, वेदर यू लाइक इट और नॉट। इफ यू रियली बिलीव इन द गॉस्पेल एंड द बाइबल, वेदर यू लाइक इट और नॉट, वी ऑल बिलोंग टू वन फैमिली एंड वी हैव टू गो टू वन प्लेस। If we can't get along in this world, it will be very tough to go there. First of all, I don't know if we'll go there. Number 2, how will we survive there? इसलिए लोगों के साथ यहीं पे अच्छे से अगर आप अपने भाई बहनों के साथ यहाँ पर ही अच्छे से खुशी से नहीं रह सकते तो स्वर्ग में जाके क्या करेंगे भाई? स्वर्ग में तो लड़ाई नहीं कर सकते ना, वहाँ पे तो लड़ाई झगड़ा तो है, कुछ भी नहीं कर सकते हम वहाँ पे। इसलिए हमें परमेश्वर ने एक ही परिवार के सदस्य बनाया। तो बहुत सारे लोगों ने दुआ किया। तो मैं आज इस समय एक बात जो मेरा कंक्लूड करने का टाइम आ गया ऑलमोस्ट, इसलिए जल्दी से मैं समाप्त करना चाहता हूँ क्योंकि मैं समय ज़्यादा लेने में विश्वास नहीं करता। सो द थिंग इज यू नो मेनी टाइम्स वी थिंक दैट वी आर वर्थलेस। कई बार हमें ऐसा सोचते हैं कि मेरी तो कोई ज़रूरत ही नहीं है, मैं क्या कर सकता हूँ। कई लोग ऐसा है, मैं मर जाऊँ तो अच्छा है ना। कई लोग ऐसा कई बार करते, प्रभु तू मुझे ले ले। मैं एक बात बताना चाहता हूं, परमेश्वर के आपके प्रति एक योजना है। गॉड वॉन्ट्स यू। परमेश्वर आपको चाहता है कि आप उसके हाथ में इस्तेमाल किए जाए। तो फिर उस दौर में काफ़ी बातें परमेश्वर ने मुझे सिखाया और 1 साल तक बिल्कुल ही आउट ऑफ एक्शन था। लेकिन जब बात वापस आया तो हर क्षेत्र में मैंने बढ़ोतरी देखा, हर क्षेत्र में। सेवगाई में भी मैंने बढ़ोतरी देखा, हर क्षेत्र में भी बढ़ोतरी देखा, क्योंकि परमेश्वर और गॉड इज अ गॉड ऑफ रिस्टोरेशन। वो रिस्टोर करने वाला परमेश्वर है। जब शैतान कहता है सब खत्म हो गया, परमेश्वर कहता है मैं एक नया चरित्र तेरे द्वारा शुरू करने वाला हूँ। When the enemy says you are going to end, God says I'm going to start a new history with you. आज मुझे कोई भी सुनने वाला ऐसा सोचता है कि मेरे ज़िंदगी का कोई मकसद नहीं है, मेरे पता नहीं क्या होने वाला है। मैं एक बात कहता हूँ, अगर आप अपने आप को परमेश्वर के हाथों में समर्पण करेंगे तो परमेश्वर एक नया चैप्टर आपके जीवन में स्टार्ट करेगा। यू कैन स्टार्ट अ न्यू चैप्टर इन योर लाइफ। एंड इट वॉज अ पेनफुल एक्सपीरियंस, बट आई वॉन्ट टू टेल यू समथिंग, इट वॉज अ स्मूथ एक्सपीरियंस बिकॉज आई हैड द प्रेयर सपोर्ट ऑफ सो मेनी पीपल। लॉट ऑफ टाइम्स डोंट अंडरएस्टिमेट द प्रेयर्स यू कैन डू फॉर अदर्स, बिकॉज उनके कठिन के समय में शायद आप कुछ नहीं कर सकते, तो आप प्रार्थना करेंगे तो
उनका जो यात्रा है ना वो बड़ा स्मूथ हो सकता है. That's what I experienced. Lot of times people say maybe it was a difficult. I say yeah, it was difficult, but it was a daily joyful walk with the Lord. क्योंकि हर दिन प्रभु के साथ एक नए अनुभव के साथ चलने का एक अवस्था था. कभी भी हमारे जिंदगी में परमेश्वर जो एक्सपीरियंसेस देता है उसको फालतू जाने के लिए अनुमति नहीं देना. बिकॉज गॉड हैज अ पर्पस. तो मैं तीन चीजें बताना चाहता हूं. कुछ आंधी तूफान जो हमारे जीवन में आते हैं वो इसलिए आता है क्योंकि परमेश्वर हमारा अटेंशन चाहता है. कई बार हम भी ना खो जाते हैं. शायद हमारे पास थोड़ा पैसा ज़्यादा आ गया होगा, या फिर हमारा सुविधाएं बढ़ गई होगी, या कुछ भी हो सकता है. इट कुड बी एनी रीजन. मे बी वी गॉट मोर मनी देन वी थॉट, और मे बी वी गॉट मोर फैसिलिटीज एंड अपॉर्चुनिटीज देन वी थॉट. तो कई बार क्या होता है कि हम परमेश्वर को भूल कर जाने का एक अवस्था आता है. तो परमेश्वर कुछ आंधी तूफान हमारे जीवन में इसलिए लाता है कि ताकि परमेश्वर हमें ठिकाने पर लाना चाहता है. गॉड वांट्स टू ब्रिंग अस बैक टू द प्लेस वेयर ही वांट्स अस. तो कई बार प्रभु ऐसा अनुमति देता है. Some storms in life can come. Number 2, some storms comes in your life. कुछ आंधी तूफान इसलिए आता है क्योंकि परमेश्वर आपको थोड़ा मोल्ड करना चाहता है. God wants to refine you. He wants to make you sharper. He wants to change you. परमेश्वर आपको थोड़ा और भी बदलना चाहता है, क्योंकि आपके जीवन में कुछ ऐसी हैं जिसके होते हुए परमेश्वर आपको इस्तेमाल नहीं कर सकते. Now there are some rough edges in our life with which God cannot use us. So He may use some storms to make us more refined, so that we will be a powerful and useful weapon in His hands. ताकि हम उसके हाथों में एक वेपन के द्वारा प्रभु हम इस्तेमाल करें. तो डरना नहीं उस समय में. कुछ समय ऐसा भी आ सकता है. आज समाप्त करने से पहले यहाँ पर इस प्रकार हम देखते हैं कि यीशु सो रहे थे. जीसस वाज स्लीपिंग. सो द डिसाइपल्स केम एंड वॉक हिम अप सेइंग, लॉर्ड सेव अस, वी आर गोइंग टू डाई. उन्होंने क्या कहा? हम मरने वाले हैं. तो प्रभु ने कहा, तू अल्प विश्वासी, तुम क्यों डरते हो? उसने आंधी और तूफान को डांटा, और वहाँ पर देयर वाज अ ग्रेट कामनेस. ऑलवेज बिलीव there is one rebuke needed by Jesus to calm all the storms you are facing in your life. आपके जीवन में जितने भी आंधी तूफान से आप गुजर रहे हैं, उसमें सिर्फ प्रभु का एक शब्द, एक लफ्ज ही काफी है. One word from Jesus is enough. Everything can. Always have faith. हमेशा हमारे जीवन में विश्वास होना चाहिए कि परमेश्वर का एक काम, one touch, one word is enough. वो काफी हमारे लिए. आज आप आज आप हमारी आवाज़ को सुन रहे हैं. मैं आप यहाँ पर है या ऑनलाइन में, अभी बाद में कभी भी सुने. एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ. आई वांट टू टेल यू समथिंग कि डोंट गिव अप इन योर फेथ. विश्वास को छोड़ना नहीं, ही आपको छोड़ना नहीं. क्योंकि 38 साल पुराना समस्या हो या 12 साल पुरानी समस्या हो, मेरी प्रभु यीशु का एक स्पर्श की जरूरत है सारी अवस्था को बदलने के लिए. 12 साल का समस्या एक क्षण में बदल सकता है. 38 साल से पड़ा हुआ व्यक्ति एक क्षण में उठ सकता है. सिर्फ यीशु का आने की एक जरूरत है. हो सकता है आज का दिन आपके जीवन में यीशु आने का टाइम हो. मे बी आज आपका छुटकारे का दिन हो. मे बी टुडे इज द डे ऑफ डिलीवरेंस. मे बी टुडे इज द डे व्हेन जीसस इज विजिटिंग यू. It doesn't matter, your problem may be 12 years old or 38 years old. One touch from Him or one touch on the hem of His garment by faith is enough. विश्वास के साथ एक स्पर्श की जरूरत है. आपकी अवस्था को प्रभु बदल सकता है. हालेलुया. इसलिए हियाब मत छोड़ना, आखिरी क्षण तक हियाब मत छोड़ना, क्योंकि परमेश्वर आपके जीवन में बहुत बड़ा काम कर सकता है. यहाँ पर जो आंधी तूफान आया था वो सब थम गया, और जहां पर पहुंचना था वो लोग पहुंच गए. Where they had to reach, they reached. I want to tell you, finally, let me conclude by saying, yes, sometimes मैं अक्सर लोगों को कहता हूं, जो आप 90% जो चीजें आप सोचते हो ना, ये होगा, वो होने वाला नहीं है. It's not going to happen. 90% of the things you are anticipating will happen. It will not happen. Maybe 10% can happen. But 90% of the things which will happen in your life are things you are never thought. आपने सोचा भी नहीं होगा. इसीलिए हम ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते. इसीलिए प्रभु ने कहा कल के बारे में सोच विचार मत करो, क्योंकि मैं सब कुछ तुम्हारे लिए
करने वाला परमेश्वर है। आई केयर एंड आई विल टेक केयर ऑफ एवरीथिंग। इसलिए जो जितने भी ऑल द हिंदी सर्विस में जितने भी लोग आए हैं और आज मेरी आवाज़ को सुन रहे हैं, सबको मैं ये बात कहकर समाप्त करना चाहता हूँ कि जिंदगी में आने वाले आंधी तूफान के बीच में घबराना नहीं, प्रभु में भरोसा रखकर, प्रभु में हियाब रखकर आगे बढ़े। और जो भी है परमेश्वर को आपकी ज़रूरत है, जब परमेश्वर की आपकी ज़रूरत है तो आपके जीवन में कोई हानि होने के लिए नहीं देगा। थोड़े समय के लिए आंसू और रोना आ जाए तो भी डरना नहीं, क्योंकि परमेश्वर का छुटकारा देने वाला हाथ आपके जीवन में ज़रूर प्रकट होगा। प्रभु आप सबको आशीष और बरकत दे। मौका दिया और प्रभु के दास लोगों को लिए धन्यवाद। प्रभु इस सभा को बढ़ाए और भी बहुत सारे लोग प्रभु में आने के लिए मदद करें। इस प्रार्थना के साथ मैं धन्यवाद के साथ समाप्त करना चाहता हूँ। प्रभु आप सबके साथ रहे।